हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस और साथ ही साथ 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई ये तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बता दूँ आप में से जो भी लोग जिन लोगों ने 10th क्लास के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाने वाले हैं, ये बता दो। देखिए, अपने जो जोश है ना उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बोर्ड की क्लास है और ये जो क्लास है यहाँ पे जब आप मार्क्स ले पाएंगे ना, अगर आप अच्छे मार्क्स लेने में सफल रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके आगे के हायर क्लासेस के लिए भी बना रहेगा। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस में आप स्टडीज़ करना चाहते हो आगे जाकर के, या आप चाहे कॉमर्स में करना चाहते हो, आर्ट्स में करना चाहते हो, वो सब आप मन मुताबिक आराम से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जोश बना रहे, पढ़ाई की तरफ ध्यान बना रहे, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, अच्छे पढ़ाई करने के लिए आप पढ़ाई करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर इस पर नए आए हो। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। इस चैनल पर मैं आपके लिए अपना मोर देन 100% एफर्ट देने को तैयार हूँ, ताकि आपका आए एक बेहतरीन रिजल्ट। इस चैनल पर मैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं, आज वीडियो में सॉल्व कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा मैं आगे आपके लिए वन शॉट वीडियो हर चैप्टर का लेकर के आने वाला हूँ। साथ ही साथ क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो यहाँ ना बड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चंस तो हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो मैं आपके लिए करूँगा। साथ ही साथ एमसीक्यूज का भी अब टाइम आ गया है तो एमसीक्यू भी आपके लिए करूँगा। लास्ट के 2 एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यू जो आखिरी के 2 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन के, वो असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन होते हैं। बहुत बच्चों को ना उसमें भी दिक्कत होती है, तो वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है। चलिए देखते हैं आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आपके सामने चैप्टर जो सेकंड है पॉलिनोमियल्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है क्या, द ग्राफ्स ऑफ y is equal to px is given in the figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको देख पा रहे होंगे आप, ये 6 आपको अलग अलग ग्राफ्स दिख रहे हैं और ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बने हुए हैं अलग अलग। और हमें बताना ये है हर पार्ट में कि भाई जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है उसके जीरोस कितने हैं। चलो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखो उसको शुरू करने से पहले बता दूं, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं तो एक छोटा सा काम करना है। आपको ये देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा उतने ही जीरोस उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के होंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और ये स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई भी जीरो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस नो जीरो। सो फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर हो गया नो जीरो। अगर इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को देखें फ्रेंड्स, तो देखिए सेकेंड पार्ट आपके सामने है। अब सेकेंड पार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस एक पॉइंट पर टच करता आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे। तो जितने पॉइंट्स पर टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ 1 0। अब बताओ, इससे आसान तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट देखो आपके सामने, यहाँ पर भी आपको ग्राफ दिख रहा है। थर्ड पार्ट में एक ये पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच हो रहा है और इस पॉलिनोमियल का फिगर। इसी तरह देखिए इस पॉइंट पर भी टच हो रहा है, ये दूसरा हो गया 0, और इस पॉइंट पर भी टच हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। दैट मींस इस पार्ट का आंसर हो गया 3 zeros। बात करते हैं अपने चौथे पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट की बात करें, आपके सामने फोर्थ पार्ट भी देख लो आप, कितना आसान क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में देखो, एक जो ये फिगर है ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक जो ये फिगर है ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है इसको पैराबोला बोलते हैं। तो 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल का ग्राफ टच कर रहा है। तो फोर्थ पार्ट में आपका आंसर हो गया 2 zeros। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ये आ गया आपके सामने फिफ्थ पार्ट, फिगर आपके सामने है। देखो यहाँ पर भी देखो, एक्स एक्सिस को ये फिगर एक यहाँ टच कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तीसरा इस पॉइंट पर टच कर रहा है और चौथा इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जीरोस हो गए 4। तो 4 zeros। 6 पार्ट की बात करें तो आप 6 पार्ट में देख लो,
तो यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है ग्राफ, एक आपका इस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक, फिर आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2, और आपका यहाँ पे कर रहा है 3। तो इस पार्ट में आपके हो गए 3 जीरोस। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, वो सिंपल यही थी कि बताओ भाई पॉलिनोमियल कितने जीरोस बना रहा है। तो आपको मैंने टेक्निक बता दिया कि जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने वो जीरोस बनाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर 2.1 डन एंड दट्स इट, फिनिश। अब बात करते हैं 2.2 एक्सरसाइज की। चलिए उसकी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट्स। अब 2.2 में देखो, 2.1 में हमने क्या किया था, हमने जीरोस को ग्राफिकली फाइंड आउट किया था भाई कैसे पता लगेगा। अब 2.2 में हमें न्यूमेरिकली जीरोस को फाइंड करना है। अब भाई किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को न्यूमेरिकली फाइंड कैसे करते हैं, उससे पहले एक दो बातें जीरोस के बारे में जान लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो आंसर जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मैं इसमें अगर x को 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास p1 जो है वो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो इसलिए मैं बोल दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ px। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो आप चेकआउट कर सकते हो कि वो है भी कि नहीं है। लेकिन हमें भी सिर्फ चेक नहीं करना, हमें तो फाइंड भी करना है। तो चलिए जीरो निकालते हैं। अब सिंपल स्टेप, व्हाट इज द स्टेप टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या इसे बोले इंपॉर्टेंट रूल। तो चलिए उस इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं जिस रूल की हेल्प से हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आप जीरोस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक काम करना है, पुट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। आपको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देना है और उसके बाद मेक फैक्टर्स ऑफ पी एक्स एंड इक्वेट देम टू जीरो। ये जो आपका जीरो थी उसके इक्वल रख देंगे। तो सिंपल सा स्टेप है, पीएक्स जो है उसके फैक्टर्स बनाओ, चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाओ, 8 क्लास में आपने करा हुआ है। आइडेंटिटीज लगाओ, वो भी करेंगे 8 क्लास में। नहीं कुछ आएगा तो मैं सब यहाँ दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन वो फैक्टर्स बना करके आप जीरो के इक्वल रखो, जीरो निकल जाते हैं। चलिए जल्दी से फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब अगर मैं अपने फर्स्ट पार्ट की स्टूडेंट्स बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है उसको पी एक्स मान लेते हैं। तो लेट px is equal to x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए दो काम करने हैं इसमें, एक तो आपको जीरोस निकालने हैं, दूसरा आपको जीरोस के बीच में ना रिलेशनशिप भी होते हैं वो भी वेरीफाई करने हैं। डोंट वरी, वीडियो के साथ बने रहो, वो भी मैं साथ साथ आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए पहले निकालते हैं जीरोस। तो मैंने रूल क्या बताया था आपके सामने, देखो लिखा हुआ है रूल, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के बल रखेंगे और यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसके फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर क्या फैक्टर्स बनेंगे मेरे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 2x को लिख सकते हैं इस तरह से हम, इनमें आप x कॉमन लेंगे तो यू आर लेफ्ट विद x माइनस 4 प्लस इसमें आप 2 कॉमन लेंगे, यू आर अगेन लेफ्ट विद x माइनस 4 इन द ब्रैकेट्स। सो व्हाट आर माई फैक्टर्स, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था कि फैक्टर्स बनाने के बाद फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करना है। तो अब क्या करने वाले हैं, सिंपली क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो के इक्वल अलग अलग रख दो आप। तो यहाँ से क्या आ गया, पहले वाले से आ गया x इज इक्वल टू 4 और दूसरे वाले से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस फैक्ट क्वेश्चन में आपके दो जीरोस आ गए। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ px। ये आपके px के जीरोस निकल गए। कितना आसान है, फैक्टर्स बनाओ, जीरो के इक्वल रखो, जीरोस निकाल लो। अब भाई जीरोस तो मैंने निकाल ली,
उसके बाद मुझे कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। चलिए वो भी देखते हैं क्या होते हैं। देखिए रिलेशनशिप के फॉर्मूले आप देख लो। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला रिलेशनशिप होता है। अगर बात करें दूसरे रिलेशनशिप की तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके ना दो एक्स जो होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस होते हैं। आप चाहिए वन बाय वन इनको भी वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले वाले एक्सप्रेशन की, जो कि ये बना है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, आपने दो जीरोस निकाले हैं, अभी कौन कौन से निकाले थे, -2 and 4, उनका आप सम फाइंड कर लो। -2 + 4 कितना आ गया, 2। इसी तरह अगर राइट साइड देखेंगे तो क्या इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी निकाल लो। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या मतलब है, जो एक्स के साथ टर्म लिखी है पॉलिनोमियल में। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या मतलब है, जो पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं एक्स के साथ क्या लिखा है हमारे पॉलिनोमियल में। आप देखो एक्स के साथ लिखा है -2, आप देख सकते हो इधर एक्स के साथ लिखा है -2 और एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 1। तो आपका ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू, देखिए माइनस तो फॉर्मूले से बेटा पहले ही है, आप देख सकते हैं माइनस पहले से है, फिर ब्रैकेट में लगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2 आएगा। तो पहला जो आपका था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वेरीफाइड। अब करते हैं दूसरा वाला। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल लो। हमारे जीरोस कौन से थे, -2 and 4। तो -2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट -8। इसका राइट हैंड साइड क्या था, इसका राइट हैंड साइड था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी, कांस्टेंट टर्म थी -8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो ये आ गया -8/1, दिस इज अगेन -8। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों के दोनों जो है वेरीफाई हो रहे हैं। वेरीफाई कैसे होते हैं, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो दोनों केस में देखो आ रहा है आपके पास सम ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में 2 था और वो जो राइट साइड था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी 2 आ गया। इसी तरह दूसरे वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आया लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी -8 आ गया विच इज द राइट हैंड साइड। तो होगा वेरीफाई, हेंस relationship between the zeros is verified। अब बताओ बच्चों, स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इनफैक्ट जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर में। यू कैन ऑलवेज गेट दैट क्वेश्चन इन MCQ। तो जरूर ध्यान से सुनो। जब मैं बोलता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 15-20 साल हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको जो ये प्रो टिप्स भी चीज़ें देता रहूँगा। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट फॉर्म में MCQ में आ सकता है। तो ये आपके बहुत काम आने वाली है बोर्ड के एग्जाम में, वरना सोल्यूशन तो आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। अब नाउ सेकंड पार्ट इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। देखो सेकंड पार्ट मेरा है PS इज इक्वल टू 4S स्क्वायर -4S + 1। अब पॉलिनोमियल दिया, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं। तो क्या करेंगे, मैंने आपको रूल सिखा दिया स्टूडेंट्स, पुट PS इज इक्वल टू 0। आपको 0 करना है तो कर दो। देयरफॉर 4S स्क्वायर -4S + 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 4S स्क्वायर एज इट इज, -4S जो है उसको आप लिख सकते हैं -2S + 1 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में आपने कॉमन लिया 2S, सो यू आर लेफ्ट विथ 2S - 1 इन द ब्रैकेट्स। इन दो टर्म में आपने कॉमन लिया -1,
तो आपका -1 कॉमन आया, तो यहाँ भी बचा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर्स आ गए 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको। तो अब क्या करना था, पुट 2s - 1 is equal to 0 and again the same 2s - 1 is equal to 0. So you are getting s is equal to 1/2, 1/2. तो ये जो दो आ गए आपके दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए, मतलब सेम जीरोस आ गए, हाफ हाफ। सिंपल, समझ आ गया। चलिए जल्दी से वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था आपको देखो स्टूडेंट याद होना चाहिए, जरूर कॉपी में अपने आप लिखना फॉर्मूला। अब पहले सम ऑफ जीरोस वाला करते हैं। नाउ यहाँ लिख लेते हैं एडिंग वेरिफिकेशन, ताकि ना एग्जामिनर को पता भी लगे कि आप क्या करने वाले हैं। पहले आपने जीरो निकाले थे, अब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो लिखिए ऊपर वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस आए आपके हाफ और हाफ, तो ये जाएगा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस आगे प्लस कर लो आप। राइट हैंड साइड में क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी देख लो आप। अच्छा इस केस में क्या है, आप x मत लिखो, आप इस केस में s लिखो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो s की फॉर्म में था, तो आप s लिखो, कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो आप देख लो क्या क्या कोफिशिएंट थे। s का कोफिशिएंट आपका है -4 और s स्क्वायर का है 4। तो माइनस तो क्वेश्चन में पहले से ही था, और कोफिशिएंट ऑफ s -4 है और s स्क्वायर का भी 4 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4, ये भी 1 आ गया। देखो दोनों वेरीफाई हो गए। तो जो पहला आपका रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे दो जीरोस थे, हाफ इनटू हाफ, तो जब प्रोडक्ट किया तो वी गेट 1/4। अब आते हैं इसके रूल पर। रूल था दूसरा राइट साइड में, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, मैंने जैसे बताया क्वेश्चन एस में है तो आप एस लिखेंगे, एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पॉलिनोमियल में, देख लो आप। कांस्टेंट टर्म है इसमें 1, ये रही कांस्टेंट टर्म आपकी, दिस इज 1, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो ये सिंपली आ गया 1/4। कांस्टेंट टर्म 1 और 4। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका वेरीफाई हो गया। दोनों क्या है सारे सेम सेम आ गए। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इज वेरीफाइड। अच्छा एक और बड़ी आपको इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। क्वेश्चन तो हम सब कर लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको एक स्टेज के बाद समझ आ गया कि कैसे करना है, आपने निकाला, सब कुछ कर लिया। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है ना आपका, वो आपके एग्जामिनर को बड़ा इंप्रेस करने वाला है। तो हमेशा क्वेश्चन में आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी हेडिंग लिखें और क्वेश्चन को फिनिश जरूर करें। जैसे देखो स्टार्टिंग में मैंने जीरोस निकाल दिए, तो जीरोस तक तो काम ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वेरीफिकेशन किया था, तो मैंने लिखा ऊपर वेरीफिकेशन, और फिर मैंने वेरीफिकेशन वाला काम कर दिया। और लास्ट में जब वेरीफाई हो गया तो मैंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उसको अगले क्वेश्चन पे चला गया, मैंने इसको फिनिश किया ये सेंटेंस या स्टेटमेंट लिख करके, दैट हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इज वेरीफाइड। तो हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर्ली शुरू करें और प्रॉपर्ली फिनिश करें। एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ये आप जरूर ध्यान रखना, और लॉन्ग रन में अच्छे नंबर ले लोगे आप। चलो ये टिप आप जरूर ध्यान रखना। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। अब थर्ड पार्ट जो मेरे पास है वो है px पे आ जाते हैं फिर से, क्योंकि x में आ गया। px इज 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखो ये पॉलिनोमियल में क्या किया हुआ, उसने x का टर्म लास्ट में दिया है, तो मैं इसको प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ 6x स्क्वायर, और 7x पहले लिख लेता हूँ 7x -3। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट दिस पॉलिनोमियल, जहाँ जो हाईएस्ट पावर है विच इज द डिग्री 2 वो सबसे पहले आया, फिर x आया और फिर 3 आया। तो सेम वैसे ही करना है। पहले आप क्या निकालने वाले हैं, जीरोस, तो पुट px इज इक्वल टू 0। तो आप 0 की करिए, तो आ गया 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। तो आप फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिटिंग टर्म से, तो बनाते हैं। 6x स्क्वायर आपको देखो मल्टीप्लाई करके -18 चाहिए, 3 इंटू 6, और सम चाहिए -7। तो कैसे आएगा, 9 और 2, तो -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में यू कैन टेक 3x कॉमन,
सो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3। इन दो टर्म में आप 1 कॉमन लेंगे तो यू आर अगेन लेफ्ट विथ 2x माइनस 3। सो माई फैक्टर्स आर 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन गए। रूल क्या था, फैक्टर्स बनाओ और हर फैक्टर को 0 के इक्वल करो। सो पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया आपका -1/3 और यहाँ से आ गया 3/2। तो ये जो दो आ गए आपके पास इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो -1/3 एंड 3/2। चलिए आप जल्दी से करते हैं वेरिफिकेशन। तो उसके लिए फिर से ऊपर हेडिंग लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को अच्छे से बताना। वेरिफिकेशन ये आ गया और हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस हमारे सामने लिखे हैं -1/3 प्लस 3/2। आप एलसीएम लेके सम कर लो। एक्चुअली में कितना आ रहा है, योर एलसीएम में 6, सो यू गेट -2 प्लस 9। सो ओवरऑल यू गेटिंग 7/6। अब राइट साइड क्या होती है इस वेरिफिकेशन वाली में, वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपके पॉलिनोमियल में देख लो x का कोएफिशिएंट क्या था। देखो अगर आपने ये इस तरह लिखा होता तो बच्चे के बंदे गलती करते हैं। वो गलती बताया तो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में दिया था तो बच्चे जल्दी जल्दी में x का कोएफिशिएंट 3 ले लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ चल रही होती है कि यार x वाली टर्म हमेशा सेकंड टर्म होती है। तो वो समझते नहीं है कई बार और गलत हो जाता है। वो 3 को x का कोएफिशिएंट ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। हमने जब प्रॉपर्ली लिखा तो पता लगा कि x का कोएफिशिएंट -7 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए माइनस तो फॉर्मूले में ही है और x का कोएफिशिएंट है -7 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6। माइनस माइनस प्लस, तो देखो आपके दोनों सेम आ गए। सेल्फ वेरीफाइड हो गया दैट हमारा कैलकुलेशन भी एकदम सही है ऊपर वाला, तभी तो ये रिजल्ट सही आ गया। तो पहला रूल वेरीफाई हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, तो वो कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मेरे प्रोडक्ट देखिए जीरोस क्या कहते हैं, -1/3 इंटू 3/2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू आर गेटिंग -1/2। ऐसा क्यों, बिकॉज 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो प्रोडक्ट आ गया। राइट साइड में क्या होता है इसमें, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज माय कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल सी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म इज -3। फिर से अगर आपने ऐसे लिखा होता तो आपकी बात वहां करते, पक्का गलती करते और -7 लेते। तो कांस्टेंट टर्म इज -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। तो पुट कर दो, कांस्टेंट टर्म इज -3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। तो अगर आप कट करें यू गेट -1/2। तो सम वाला भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट वाला भी। सो हेंस relationship between the zeros is verified। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट सेज, अब ये देखो t की टर्म है, जिस टर्म में हो p के बाद वही लगाना। अगर x की टर्म में है तो px, s की टर्म में है तो ps, अब t की टर्म में है तो pt। सो मैं बोलता हूं पी टी इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है t² - 50। तो जल्दी से बनाते हैं फैक्टर्स। पुट पी टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस, देखिए 15 को आप लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर बराबर 0। आई होप समझ आ रहा होगा। अब हमने स्मॉल क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कौन सी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। अगर हम इसका यूज करें स्टूडेंट्स तो मेरा ये क्या आएगा, t - √15 इंटू t + √15। बाय यूजिंग द अबव आइडेंटिटी आई गेट दिस 0। और उसके बाद क्या करना था, फैक्टर्स आपके बन गए आइडेंटिटी से ही। तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग आप 0 के इक्वल रखने वाले हैं। सो दिस इज t + √15 इज इक्वल टू 0। सो योर फैक्टर्स आर t इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आएगा -√15
और यहाँ से आएगा √15। बताओ कितना आसान है स्टूडेंट्स, -√15 एंड +√15, दो आपके जीरोस आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन, चलो वो भी करते हैं। तो हेडिंग लिखे वेरिफिकेशन, तो आपने वेरिफिकेशन कर दिया। सम ऑफ जीरोस, सम जीरोस आपके सामने लिखे, तो आ गया -√15 +√15, दोनों किया 0 आ गया, कट गया ना, दोनों देखो प्लस माइनस कट गए, 0 आ गया। राइट साइड में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, देखो ये ना टी में है तो वापस टी में कर देते हैं इसको, है ना, तो x की जगह ये t हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे इसको t, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब भाई ध्यान देने वाली बात है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो t तो है ही नहीं, तो जब t ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हुआ, 0, और t² का कोफिशिएंट 1 है, तो पुट कर देंगे, तो माइनस तो रहेगा, t का कोफिशिएंट 0 और t² का 1। व्हाट इज 0 बाय एनी नंबर स्टूडेंट्स, 0 बाय एनी नंबर इज 0, नॉट डिफाइंड नहीं होता, बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो ये 0 आ गया, इक्वल आ गए, इसका मतलब सम वाला जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मेरे जीरो से स्टूडेंट्स -√15 इंटू √15। देखिए रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, नंबर रह जाता है, तो ये आ गया -15। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या हुई, √x इंटू √x इज इक्वल टू x, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये ट्रू किसके लिए, व्हेन x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, ध्यान रखना, ये भूलना मत। तो प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब आते हैं आगे, राइट हैंड साइड क्या था इसका, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। अब इस पॉलिनोमियल में ध्यान से देखिए आप, व्हाट वाज योर कांस्टेंट टर्म, -15, साइन के साथ लेना, ये प्रो टिप है, ध्यान रखना, बच्चे करते हैं 15, इसको साइन जरूर याद रखना, साइन ना भूलें आप। तो -15 और t² का 1, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म -15, t² का 1, सो हियर RHS इज ऑल्सो -15, तो दोनों वेरीफाई हो गए। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इज वेरीफाइड। चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट 6 पार्ट को, और ये इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। अब तक तो इतने सारे सॉल्यूशंस कर लिए, आपको समझ भी आ गए होंगे। 6 पार्ट में जो पॉलिनोमियल है फिर से x की फॉर्म में है, तो px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। तो बनाओ जी फैक्टर, सबसे पहले पुट px इज इक्वल टू 0, पुट px इज इक्वल टू 0, सो 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बनाइए आप इसके फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 3x², आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको नहीं पता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। यू नीड टू फाइंड ऐसे दो नंबर जिनका सम तो -1 आए, बिकॉज बीच में -x लिखा है, और प्रोडक्ट आए -12, -4 इंटू 3। तो कौन से होंगे, बहुत ही क्लियर है, वो होंगे -4x + 3x। तो अब आप कर सकते हैं 3x² और 3x, इसमें आपने कॉमन लिया 3x, तो ब्रैकेट में बचा x + 1, -4x -4, इसमें -4 कॉमन है, ब्रैकेट में बचा x + 1, तो 3x - 4 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। बनाइए जी फैक्टर्स, क्या बनेंगे, पुट 3x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4/3, -1। तो दो मेरे जीरोस यहां भी मिल गए। जल्दी से करते हैं वेरिफिकेशन। यार स्टूडेंट समझ आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक का बटन तो दबा दो, और हाँ याद रखना वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहां आ गया मैं वेरिफिकेशन पार्ट पे, वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, देखो इससे आसान क्या होगा, मैं आपके लिए सारे स्टेप्स 1 बाय 1 लिख रहा हूं, और 99.9% हर क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं, सो दैट होता ना किसी बच्चे को भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कभी कैलकुलेशन गलत हो गया, यार मेथड तो आ रहा है पर कैलकुलेशन मेरा इस पर्टिकुलर पार्ट में गलत हो रहा है, तो उसके लिए ऐसे वीडियोस आपके बड़े काम के हैं। आप देख सकते हो यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, इजंट इट। चलिए सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो दो जीरोस मेरे निकल चुके हैं, तो वो पहला था 4/3
प्लस दूसरा है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3 -1, टेक एलसीएम 4 - 3, सो योर आंसर इज 1/3. अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो व्हाट वाज द कोफिशिएंट ऑफ x? आप देख सकते स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1. मैंने बताया था साइन के साथ लेना है, प्रो टिप -1, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3. तो देखो एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है. कोफिशिएंट ऑफ x है -1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3. तो आपने सॉल्व किया तो कितना आया? 1/3. आप देख सकते हैं सम वाला जो वेरिएशन था वो हो गया. अब प्रोडक्ट वाला करते हैं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में क्या होगा? 4/3 इंटू -1, तो दिस इज -4/3. तो राइट साइड में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो व्हाट वाज माय कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म इज -4, आप देख सकते हो, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3. तो आपकी वैल्यू आ गई कांस्टेंट टर्म में -4 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3. देखो दोनों सेम आ गए. तो ये भी वेरीफाई हो गया, सम वाला भी प्रोडक्ट वाला भी. तो आप क्या कैसे फिनिश करेंगे? हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन zeros is verified. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन समझ आएंगे. आज का जितना भी क्लास आना पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ था. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया ये भी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए हैं वो भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब आपको करना है क्या है? अगर तो आपको समझ आ गया तो भी मैं कहूँगा कि आप सारी एक्सरसाइज को दोबारा अपने आप करो, अच्छे से करो अपने आप. सारे सम को एक आध देख लो, फिर अपने आप करो और आंसर यहाँ से मैच करो वीडियो से. और अगर आपको लगता नहीं यार अभी एक बार और समझने की जरूरत है तो बड़ा आसान है. आप तो हमारे लविंग सब्सक्राइबर हो, तो आप चैनल पे अपना आए हुए हो, वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके देखो और अच्छे से समझ लो. कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से पॉलिनोमियल के लिए हर पढ़ाई के एंगल से पढ़ाई की होगी. इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जहां हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए आगे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर.